बादशाह सलामत का दरबार लगा है। हाजतमंद क़तार दर क़तार पेश हो रही हैं। बादशाह हर एक की दरख्वास्त पर हाजतमंद के ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म सादिर कर रहा है और ढेरों दुआएं समीट रहा है। इतने में एक सौदागर हाजिर होता है। वो बादशाह आली वक़ार के खुशी व खुशनूदी की खातिर चंद गुलाम अपने साथ लाया ही था कि बादशाह की खिदमत गुजारी के लिए इन्हें पेश कर सकी व बादशाह से दरख्वास्त पजीर होता है। बादशाह सलामत रब रहमान व रहीम आपका वक़ार व इख्तियार बुलंद व बाला करे में चंद गुलाम आपकी हुजूर पेश करने के लिए लाया हूँ। आप इन्हें शरफ बारियाबी बख्शिए और जो गुलाम आप पसंद फरमाएं अपनी खिदमत व न्याजमंदी के लिए अपने पास रख ले। मैं जानता हूँ कि आपके पास गुलामों की कमी नहीं, हियायक से एक बढ़कर गुलाम आपके दरबार में आपकी जनबिश अबरू और हरकत अंगिशत पर अमल करने को तैयार है। मगर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत और एजाज़ व इफ्तिखार होगा अगर मेरा पेश करदा कोई गुलाम आपकी अहकामात की बजा आवरी के लिए आपकी दरबार शाही में मामूर होगा। बादशाह जी चश्म इस सौदागर की दरख्वास्त पर ज़ीर लब मुस्कुराता है और हुक्म देता है कि हर एक गुलाम को बारी बारी मेरी खिदमत में पेश किया जाए। मैंने ये इरादा किया है कि मैं इन गुलामों से चंद सवालात करूं। जो गुलाम मेरे सवालात के तशफ़ी आमीज़ और तसल्ली ख़ैज़ जवाबात देगा उसी उस दरबार शाही में बतूर मुक़र्रब गुलाम का ग़ज़ात तक़र्रर दिए जाएंगे। अलबत्त जो गुलाम सहीह जवाब नहीं दे सकेगा उसी वापस जाना होगा। बादशाह सलामत के हुक्म की तामील में सौदागर बारी बारी हर एक गुलाम को बादशाह की खिदमत में पेश करता ही वह हर गुलाम की खवास बयान करता है, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में रतब उलसान होता है, उनकी इनफरादियत बताता है। मगर बादशाह के सवालात की तसली बख्श जवाबात कोई भी गुलाम नहीं दे पाता। इस सूरत हाल से बादशाह कदरी मायूस भी होता है और परेशान भी। वो सौदागर से कहता है, तुमने अपने गुलामों की खूबियाँ बड़ी नुमायाँ तौर पर बयान की। हमने भी हर गुलाम को जांचा मगर कोई गुलाम भी हमें मुतासर नहीं कर सका। किया इन गुलामों के अलावा कोई और गुलाम तुम्हारे पास नहीं है? अगर कोई और गुलाम हो तो उसी पेश करो, वरना इन तमाम गुलामों को वापस ले जाओ। सौदागर यास वना उम्मीदी की हालत कहता है, बादशाह सलामत रब जुवल जलाल आपके इकबाल का सितारा हमेशा चमकता दमकता रखे। दरअसल एक और गुलाम बाहर मौजूद तो है और जिद करके मेरे साथ यहाँ तक आया भी है, मगर मैं समझता हूँ कि वो इस आलिया व अरफा दरबार शाही के काबिल नहीं, इसलिए मैं उसी आपकी हुजूर पेश करने से बस वो पेश कर रहा हूँ। बादशाह सलामत जोरदार लहजे में सौदागर से कहता है, तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि वो गुलाम हमारी दरबार के काबिल नहीं? ये फैसला हम खुद करेंगे। तुम उसी फौरन हाजिर खिदमत करो था कि हम उससे भी चंद सवालात कर सकें। हो सकता है कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और हम इसे अपनी मुलाजमत में रख लें। याद रखो कि किसी का जाहिर देखकर उसकी बातिन का कताई फैसला नहीं किया जा सकता। दौड़ कर जाओ और वो गुलाम जो अपनी शौक व ज़ौक से तुम्हारी हमराह आया है उसी ले आओ। बादशाह के हसब हुक्म सौदागर उस गुलाम को दरबार शाही में हाजिर कर देता है। गुलाम अदब से कर झुका कर सलाम करता है और फिर हाथ बांधा कर खड़ा हो जाता है। बादशाह उस गुलाम से सिलसिला सवाल व जवाब शुरू करते हुए पहला सवाल यही पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे गुलामों की जवाबात के बरअक्स ये गुलाम जवाब देता है कि बादशाह सलामत आप गुलाम को जिस नाम से चाहें याद फरमा लें। गुलाम ने तो गुलाम है रहना है, इथस का कोई और नाम क्या हो सकता है? बादशाह पूछता है, अच्छा बताओ कि तुम कहानी में क्या पसंद करते हो? गुलाम जवाब देता है, मालिक की मर्जी जो खिला दे, मालिक जो खिला देगा वही मेरे पसंदीदा ग़िज़ा होगी। बादशाह उससे आखिरी सवाल ये पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो फौरी तौर पर बताओ ता कि उसी पूरा किया जा सके। हम तुम्हारी जवाबात से बहुत खुश हुई हैं। अब वक्त ही तलब करो, जो कुछ तलब कर सकती हो, जो मांगोगी वही मिलेगा। गुलाम दस्त बस्त अर्ज करता है, बादशाह सलामत में एक गरीब और मफलूकल हाल गुलाम हूँ, न इख्तियार अपना न इरादा अपना, इसलिए मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी ख्वाहिश और आर्ज़ों को दिल में जगह दूँ। मेरे कोई भी तलब नहीं है। गुलाम की इन जवाबात पर बादशाह सलामत एक नारा तकबीर बुलंद करता है और बेहोश हो जाता ही तमाम दरबारी इकट्ठी हो जाती हैं।
افراتفری کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ حکیم و طبیب طلب کیے جاتے ہیں، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے، اور وہ سوداگر جو کہ اس غلام کو لایا تھا، ازہد متفکر و متحیر ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہی وہ دل ہے۔ دل میں سوچتا ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا کہ یہ غلام اس دربار شاہی کے قابل نہیں، تاہم اب اسی یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہی تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہی بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھی کھڑا ہے، اس کی چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہے کوئی حیرانی۔ اب بادشاہ تھوڑی توقف کے بعد لب کشا ہوتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے قابل سماعت آواز میں کہتا، ہیائے ابراہیم ادھم افسوس ہے تجھ پر اور صد افسوس ہے تجھ پر، بلکہ 100,000 افسوس ہے تجھ پر، تو بھی اپنی رب کی غلامی کا دعوی کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کمتر ہے، حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہت جیسے نعمت سے نوازا ہے، تجھا سے تو غلام بہتر ہے کہ جس نے ساری اختیارات اپنی مالک کے سپرد کر دیے ہیں اور اپنی کوئی مرضی و منشاہ یا خواہش و آرزو نہیں رکھے، لیکن ایک تو ہے کہ ساری اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ سلامت بلیغ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران ابراہیم ادھم نے اس غلام کو اپنی مقربین میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل و دماغ پر غلام کے جوابات سے جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔